आज हम बात करने वाले हैं एपी स्टिकर शीट के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स एंड मैं हूं अभिषेक जैन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी न्यू एंड लेटेस्ट एपी स्टिकर शीट के बारे में एंड डिस्कस करेंगे कि ये शीट एक्चुअल में है क्या, इसे किस तरह से प्रिंट किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस शीट की लिमिटेशंस क्या हैं और उन लिमिटेशंस को किस तरह से कवर किया जाता है और यूज़ किया जाता है। और अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और तेज़ी से आपके लिए ये सारी वीडियोस लेके आएँ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स रेगुलरली पा सकते हैं। सो ये एपी स्टिकर शीट है क्या? ये एपी स्टिकर शीट बेसिकली एक वाटरप्रूफ, नॉन टेरेबल, ग्लॉसी स्टिकर शीट है जिसे आप बड़ी ही आसानी से किसी भी छोटे से प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि ये शीट वाटरप्रूफ है, इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो शीट वाटरप्रूफ है इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये है एकदम फ्रेश शीट जिसके ऊपर पानी नहीं गिराया गया है। ये है ऐसी शीट जिसके ऊपर पानी सिर्फ 2 या 3 बार गिराया गया है। ये है ऐसी शीट जिसके ऊपर पानी मैंने कम से कम 20 बार गिराया है, जिसके कारण हल्के से इसकी जो इंक है अब लीक होना शुरू हो रही है। इंक लीक होना शुरू हो रही है, पेपर खराब होना शुरू नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के अंत में हम लोग ये समझेंगे कि इस शीट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से इसे लैमिनेट किया जाए ताकि इसकी जो इंक है वो लीक ना हो। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस शीट को प्रिंट कैसे किया जाता है। इस शीट को आप बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं किसी भी इंकजेट, इंक टैंक या इको टैंक प्रिंटर्स के थ्रू। इंकजेट यानी जो इंक से प्रिंट होते हों। इनके एग्जाम्पल है जैसे एप्सन का L130, 3110, 805, 1800 या फिर कैनन के 2010, 3010, 4010 या फिर HP की पूरी GT सीरीज़ या फिर ब्रदर की किसी भी इंक टैंक की जो उनकी सीरीज़ है उसमें भी आप इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। एंड मुझे पता है आपका ये डाउट ऑलरेडी मन में आ रहा होगा, क्या इसके लिए कोई इंक चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको कोई इंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी के साथ ओरिजिनल इंक आती है वही इंक इस्तेमाल करते हुए आप इस इंक जेट एपी स्टिकर शीट को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सो ये जो शीट है बहुत ही वाइडली कंपैटिबल है हर एक प्रिंटर के साथ जो कि एक इंकजेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर हो। अब अगले सेक्शन पे जाते हैं जो कि है इस शीट को यूज़ कैसे किया जाए, इस शीट के एप्लीकेशंस क्या हैं। इस शीट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप इससे आईडी कार्ड्स बना सकते हैं, बैडजेस बना सकते हैं, की चेन्स बना सकते हैं, बेल्ट्स बना सकते हैं, बेल्ट के जो स्टिकर होते हैं वो नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मार्केटिंग, गिफ्टिंग, ब्रांडिंग, MRP लेबल या फिर किसी तरह के नेम टैग्स बनाने का काम करते हैं तो ये शीट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। साथ ही साथ अगर आपका कोई रेडियम का शॉप हो या फिर आप किसी तरह का व्हीकल का पास बनाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर भी आप इस शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैक साइड एक स्टिकर है जो किसी भी व्हीकल के ऊपर आप आसानी से चिपका सकें। नाउ अब बात करेंगे हम लोग इस शीट की वीकनेस के बारे में या इस शीट की कुछ कमजोरियों के बारे में। ये जो शीट है ये तो वाटरप्रूफ ज़रूर है, बट इसके ऊपर जो इंक हमने प्रिंट की है वो तो वाटरप्रूफ नहीं है। तो जब आप इसके ऊपर लगातार पानी डालेंगे तो जो इसकी इंक है वो फेड होना शुरू होगी या फिर लीक होना शुरू होगी और उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कम से कम 1 लीटर पानी डाल चुका हूँ। बट वहीं मैंने ये एक फ्रेश शीट प्रिंट करके रखी है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी तक पानी नहीं लगाया है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है? आंसर बहुत ही सिंपल है, लैमिनेशन। इस शीट को आप प्रिंट करने के बाद लैमिनेट कर दीजिए, फिर अपना प्रोडक्ट बना लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ सवाल आता है शीट को लैमिनेट कैसे करें?
उसका आंसर है इस शीट को आप दो तरीके से लैमिनेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कोल्ड लैमिनेशन, दूसरा तरीका है थर्मल लैमिनेशन। जो कोल्ड लैमिनेशन का तरीका है वो बहुत ही कॉमनली यूज होता है आईडी कार्ड, बैडजेस, की चेन्स एंड बेल्ट बकल के स्टिकर्स बनाने के लिए। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कोल्ड लैमिनेशन के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है और एक डेमो भी बताया है कि किस तरह से आप मशीन यूज करके कोल्ड लैमिनेशन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, कृपया उसे चेकआउट कर लीजिए। दूसरा सोल्यूशन है थर्मल लैमिनेशन। जो थर्मल लैमिनेशन है बहुत बार यूज होता है मार्केटिंग, गिफ्टिंग और ब्रांडिंग वाली इंडस्ट्रीज में, जहां उन्हें बहुत सारे लेबल्स, नेम टैग्स या एमआरपी स्टिकर्स या फिर किसी तरह का गिफ्ट आर्टिकल बनाना हो, तो उस केस में थर्मल लैमिनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो थर्मल लैमिनेशन है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार की मशीनरी अलोन का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। एंड वो तभी आपको सेट हो सकता है जब आपका बल्क वर्क हो या फिर आपका रेगुलर वर्क हो। बट इन केस हमारे पास इतनी वॉल्यूम नहीं है कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो टेंशन मत लीजिए। थर्मल लैमिनेशन को छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर करने का जुगाड़ हम लोग जल्द ही वीडियो उसका अपलोड करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं। और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको उसका अपडेट मिल जाए। एंड बस ये था मेरा एक छोटा सा डेमो आपको ये बताने के लिए कि ये जो एपी स्टिकर शीट है ये किस तरह से यूज़ होता है। एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ उसे टाइप करके हमें बताएं ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें एंड और आगे आपको सर्व कर सकें। एंड इन केस यू गाइज आर नॉट फेमिलियर विथ हिंदी, then you can watch the same video in English language. I have put a link in the description. Thank you.